हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद साहिल पर। और आज हम करने वाले हैं हिमाचल पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट किए हुए हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं किए हैं उनको जाके सोल्व कर लें, उनकी प्लेलिस्ट में बनी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉक टेस्ट को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी महाजनपद्स वर देयर इन एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया था उसमें कितने महाजनपद थे? 20, 16, 18 या फिर 10? तो इसका आंसर होगा 16। जो सबसे बड़ा था वो कौन सा था? वो था मगध। और जो इन सभी महाजनपद का वर्णन किया गया है अंगुत्तर निकाय नाम की एक किताब है उसमें किया हुआ है, जिसको याद रखना, आप ये पूछा जाता है। ये स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोका या फिर अशोका? आपको पता है जैसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जो फर्स्ट वाली थी वो हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे, और ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। और जो सेकंड वाली थी वो हुई थी कालाशोका के टाइम पे, और ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और थर्ड वाली हुई थी अशोका के टाइम पे, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और जो फोर्थ थी वो थी कनिष्क के टाइम में, कुंडलवन कश्मीर में। याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वाली होगी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वाज स्टार्टेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी वो कौन से सिख गुरु ने स्टार्ट की थी? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह? आप साथ साथ में अपना स्कोर भी काउंट करते रहना और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका आंसर होगा गुरु अंगद। हमारे जो 10 सिख गुरु थे, याद रखना। लास्ट वाले कौन से? वो थे गुरु गोविंद सिंह, और फर्स्ट वाले गुरु नानक देव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वाज एट श्रीनगरी, वेलूर, मैसूर या श्रीरंगपट्टनम? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम, और इनके फादर का नाम था हैदर अली, ये भी याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर इब्न बतूता केम टू इंडिया। जो इब्न बतूता आया था वो किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। उसने बुक लिखी थी, बुक का नाम था रिहाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वाज। जो बहमनी किंगडम था उसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, तुजुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन मुजिद शाह या अहमद शाह? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह, और कब की थी? 1347 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द गदर पार्टी फॉर्म्ड। जो गदर पार्टी बनी थी वो कौन सी कंट्री में बनी थी? जापान, यूके, यूएसए या फिर रशिया? तो ये बनी थी यूएसए में। कब बनी थी? 1913 में। ये बनाई गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है ईयर भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन इंडिया वाज टाइटल्ड। जो इंडिया में पहला न्यूज़पेपर छपा था उसका क्या नाम था? बॉम्बे पेपर, मद्रास कोरियर, द बंगाल गैजेट, द कलकत्ता टाइम? तो आई होप आपने इसका दे दिया होगा। तो इसका आंसर है द बंगाल गैजेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। जो इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है उसका क्या नाम है? शिव सुंदरम, जोग, कुंचिकल या दूध सागर? तो इसका आंसर है कुंचिकल वाटरफॉल।
ये है कर्नाटका में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज सांबर, पुष्कर, बुल्लर या फिर लोकटक। जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है फ्रेश वाटर? इसका आंसर है बुल्लर। ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो इसका आंसर होगा लोकटक। ये नॉर्थ ईस्ट की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में, 1995 में, 1990 में या 1985 में? तो इसका आंसर होगा 1995 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 164। ये याद रखना है, आजकल मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इज कलेक्टेड एंड रिसीव्ड बाय। जो एग्रीकल्चर से रिवेन्यू इनकम टैक्स इकट्ठा होता है वो कौन सी बॉडी लेती है? लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जब बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट लेती है, या ओनली यूनियन गवर्नमेंट लेती है, या ओनली स्टेट गवर्नमेंट लेती है? तो ये लिया जाता है ओनली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑब्लिश्ड द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो एंग्लो इंडियन होते थे हमारी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा खत्म किए गए हैं? 101 अमेंडमेंट एक्ट, 102, 103 या 104? तो जो सबसे पहले 101 है ये था जीएसटी से रिलेटेड, और जो सेकंड वाला है ये था ओबीसी से, जो थर्ड वाला है ये है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, और जो इसका आंसर है 104। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों को याद रखना आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द म्यूनसिपैलिटीज वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स बाय। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें म्यूनसिपैलिटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जगह मिली थी? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, या 74th अमेंडमेंट, या 42nd अमेंडमेंट? तो इसका आंसर होगा 74th अमेंडमेंट। जो 73 इससे मिली थी पंचायत को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। मतलब राज्यसभा के कितने मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं? 2/3, 1/2, 1/3 या फिर 1/6? तो इसका आंसर होगा 1/3। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के, और ये परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या नन ऑफ द अबव? जो हाइड्रोजन बम है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज रेज्ड अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वेट शेल। जब कोई बॉडी पृथ्वी की तरफ से ऊपर उठती है तो उसका वेट क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या फ्लक्चुएट होता है, या फिर वही रहता है? तो इसका आंसर होगा वो डिक्रीज होता है, घटता है, क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटालिक कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल इज। जो क्लोरोफिल होती है उसमें कौन सा मेटालिक कंपोनेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, मैग्नीशियम या आयरन? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, या फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब? तो इसका आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज विटिकल्चर? विटिकल्चर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, या प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, या प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसका आंसर होगा विटिकल्चर बोलते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स होती है उसको बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप कैन बी अ यूनिवर्सल डोनर? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ, ए, बी, या फिर ए बी? तो ये बोला जाता है ओ को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डक डक गो इज अ, जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जो डक डक गो है वो क्या है? कि सर्च इंजन है, वायरस है, वेबसाइट है, या नन ऑफ द अबव? तो यह है एक सर्च इंजन। और मैंने एक वीडियो और अपलोड आने वाली है जिसमें मैंने सभी वॉर्स को और जितने भी इम्पोर्टेंट नारे हैं उनको करवाया है, आप उस वीडियो को भी देख लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू।